ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो। मङ्गलं गौतमो गणि। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ है। आचार्य संबंध देवदास रचित और टीकाकार सदाशिवदास जी द्वारा ये महान ग्रंथ की रचना बहुत श्रावकों के लिए बहुत कार्यकारी है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पूर्वक ये जो व्रत होते हैं वही सही मायने में व्रत कह लेते हैं। बाकी अन्यथा वो व्रत नहीं कह लेते, वो बाल व्रत कहाँ, लांघन कहाँ। तो हमें पुरुषार्थ हमारा सम्यक दर्शन करना चाहिए। हमें सम्यक दर्शन कैसे होएगा कि मोह का त्याग पूर्वक। मोह का पहले त्याग करो। जो जीव मोह का त्याग किया वो जग जीत गया। जग जीत गया यानी कि वो जगतीश्वर हो गया, यानी कि ईश्वर, यानी कि विश्वेश्वर हो गया। क्या हो गया? भगवान हो गया वो। ऐसे आचार्य देव का माध्यम से चौथा गुणव्रत अधिकार पूरा हुआ था। फिर ये हिंदी ग्रंथ में परिशिष्ट लिखा है, कुंद कुंद शतक वाणी करके वो एक है, कुछ है श्लोक है, पढ़ेंगे हम यहाँ से और देखेंगे आगे क्या कहते हैं वो श्लोक के माध्यम से। ऐसे कुंद कुंद शतक बोले तो 100 श्लोक है, लेकिन मुख्य मुख्य श्लोक गिने हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे कुंद कुंद शतक वाणी, रत्नाकरण सावकाचार्य परिशिष्ट 4 में कुंद कुंद शतक वाणी लिखी है, वो पढ़ते हैं हम लोग। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि घन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहें? ये 5 परमेष्टि है, वो 5 परमेष्टि ये आत्मा की अवस्थाएं है। और वो पांचों 5 परमेष्टि किसका शरण में है? अपनी आत्मा में, स्वयं की आत्मा के अंदर शरण में है। आगे वो दूसरा नंबर का श्लोक, अभी तीसरे नंबर का देखो। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी किसके आधार से प्रकट होता है? एकमात्र आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो जो जीव अपने आत्मा के शरण में जाता है उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है। फिर उसके बाद 6वें नंबर का छंद है, देखो। एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। क्या कहते हैं? मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूं। शुद्ध हूं, मेरा आत्मा निरंतर शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध नहीं हुआ।
अशुद्ध नहीं हुआ यानी कि कभी रूपी नहीं हुआ, कभी मूर्तिक नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ ज्ञानमय हूं, अकेला ज्ञानमय हूं। और ये परद्रव्य, सभी परद्रव्य है वो मेरे से किंचित भी मेरे नहीं है, सभी तद्दन मेरे से जुदे हैं, ऐसा कहा 6ठे नंबर के छंद में। अभी 7वां नंबर का छंद पढ़ते हैं। देखो, चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण उसे यह निर्दष्टि निर्दष्टि अशब्द है। ये जो है 7वां नंबर का छंद, वो सभी परमागम में आया है। क्या है? जीव शब्द, ये है ना कि अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त के बोल वाला है ना। जीव है वो अशब्द है, अरूप है, अरस है, अगंध है, अस्पर्श है, फिर अनिर्दिष्ट है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। मेरा आत्मा व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं यानी कि ऐसे मुझे मालूम पड़े कि आपका आत्मा ऐसा है, ये आत्मा ऐसा है, ये आत्मा ऐसा है, ये सब आत्मा है, ये ऐसा व्यक्त नहीं मालूम पड़े। जैसे पर पदार्थ, रूपी पदार्थ व्यक्त मालूम पड़ते हैं, ऐसा मेरा आत्मा अव्यक्त है। क्यों अव्यक्त है? क्योंकि ज्ञान स्वभावी है, अमूर्तिक है, अरूपी है, इसके लिए अव्यक्त है मेरा आत्मा। फिर आगे 9वें के बाद 14वां नंबर का छंद है यहां पर। देखो, जो भव्य जन संसार सागर पार होना चाहते, वे कर्म ईंधन दहन जिन शुद्धात्मा को ध्यावती। जो भव्य जन है वो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? कर्म ईंधन को नहीं देखते, कर्म को नहीं देखते, और कर्म के आने वाले भाव को भी नहीं देखते। किसको देखते हैं? अपने शुद्धात्मा को देखते हैं। अपने शुद्धात्मा के अलावा और किसको देखते? और हकीकत में वो शुद्धात्मा वही वो है, बाकी तो कोई वो चीज है ही नहीं। तो शुद्धात्मा को ही देखते हैं। कर्म होने के बावजूद भी कर्म को देखते नहीं है, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कर्म से लिप्त होते हुए कर्म को नहीं देखना। कर्म है लेकिन कर्म होते हुए भी कर्म को नहीं देखना और अपने आत्मा को देखना, वो एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ से ही अपना आत्मा कल्याणकारी हो सकता है, बाकी कल्याणकारी नहीं हो सकता। 14वां छंद के बाद डायरेक्ट सीधा 19वां छंद है। देखो, दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक आकाश कुसुम समान हो। आकाश के फूल देखे हैं क्या? समय ग्रंथातिरक में वही कुंकुंदाचार्य देव तो वही आएगा। आकाश के फूल ऐसे होते नहीं है। आकाश में फूल कभी होते हैं क्या? कभी नहीं होते। आकाश के फूल कभी होते नहीं है। ऐसे मैं दर्शन के बिगर, ज्ञान के बिगर, चारित्र के बिगर मैं रहूं, ऐसा आकाश के फूलों के बिगर रहना ऐसा हो। देखो क्या कहा यहाँ पे, दर्शन रहित यदि वेश हो। दर्शन रहित यानी कि दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन रहित वेश। वेश का मतलब क्या? वेश का मतलब क्या? भी मैं व्हाइट कपड़े पहना हो ना, नीचे अलग पहना है, ऊपर व्हाइट कपड़ा पहना है, तो ये वेश हो गया। मुनिराज निर्गल दिगंबर धारी है ना, वो वेश हो गया। तो दर्शन के बिगर यदि वेश हो तो कोई मतलब नहीं है, चारित्र भी सही नहीं है। देखो, दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो। चारित्र भी दर्शन नहीं है तो सही मायने में चारित्र भी नहीं है, और चारित्र नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। तो क्या कहा? संयम रहित तप। संयम नहीं है तो संयम का तप भी कोई काम का नहीं है। तो संयम धारण, संयम कैसे धारण होएगा? कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक ही संयम धारण होएगा, और वही तप कर सकता है, और वही सच्चा तप। तप सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही सच्चा तप कहलाएगा। वही तप से कर्म की निर्जरा होगी। बाकी यदि दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है और वो तप कर रहा है तो उसके तप सब निरर्थक है, कोई काम के नहीं है। मतलब जो जिस तरह से अपने को फल मिलना चाहिए
ऐसा फल नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे बहुत उदाहरण है। मानो कि गिरनार के पर्वत में, गिरनार के पर्वत के पत्थर है ना, उसमें सोना है। क्या है? सोना, गोल्ड, सुवर्ण। तो सुवर्ण है, लेकिन वो सुवर्ण प्राप्त करने के लिए बहुत खर्चा लग जाए, इससे अच्छा सुवर्ण सस्ता मिल जाए। तो इसके लिए उसमें से सुवर्ण निकाल नहीं सकते। इसीलिए यदि दो दर्शन ज्ञान चारित्र बिगर का तप कर सकता है, लेकिन वो तप निरर्थक है। कितना भी तप करे तो भी उसका तप कार्यकारी होता नहीं है। ऐसा है। देखो 26वें नंबर के श्लोक, बाद में 19 के बाद सीधा 26वां। मुक्ति गए वा जाएंगे, मातम्य है सम्यक्त्व काम, यह जान लो हे भव्य जन, इससे अधिक अब कहे क्या। जो मुक्ति गए हैं, जाएंगे और जा रहे हैं। मुक्ति गए यानी भूतकाल हो गया, जाएंगे वो भविष्य काल हो गया, और जा रहे हैं वर्तमान काल हो गया। तो किसका महात्म्य है? सम्यक दर्शन का महात्म्य है। जान लो हे भव्य जन, इससे अधिक क्या कहे, इसके अलावा अधिक क्या कर सकते हैं। यानी कि तुम्हारा पुरुषार्थ सम्यक्त्व को धारण करने का करो, यानी कि मोह के नाश करने का उपाय करो, ऐसा कहते हैं। फिर 26 के बाद 35 नंबर का छंद है, पढ़ते हैं। देखो, सधर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वालो सुनो, दर्शन ही न वंदन योग्य नाम। क्या कहते हैं? सधर्म का मूल दर्शन, धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। हे कान वालों, यानी कि ज्ञान वाले दर्शनहीन, दर्शन यदि तुम्हारा चला गया तो तुम वंदन कर सको ऐसा योग्य नहीं है। देखो, दर्शनहीन वंदन योग्य ना, यानी कि दर्शन के बिगर तुम वंदन के लिए योग्य भी नहीं हो, ऐसा कहते हैं। फिर 35वां श्लोक के बाद, छंद के बाद 63वां, देखो क्या कहते हैं। डोरा सहित सुई नहीं, सुई गुम हो जाती है। डोरा सहित सुई नहीं, कोटि गिरे चाहे वन भवन में, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के न्यायक श्रमण। ज्ञान वगैरह मनुष्य नहीं। हाँ, डोरा वगैरह साई नहीं, ज्ञान वगैरह मनुष्य नहीं। अब ज्ञान हुआ तो जा मतलब सुई है ना, दूरे के साथ लगी हुई है, गुम नहीं जाएगी, वो रहेगी। तो जड़ी जाए, जब गुम गई तो भी मिल जाएगी। ठीक उसी तरह क्या कहा, देखो, डोरा सहित सुई नहीं, खोती गिरे चाहे वन भवन में, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के न्यायक श्रमण। जो अपने न्यायक का, अपने जीव का, अपने वस्तु का जो श्रमण करते हैं, जो नित्य निरंतर करते हैं, वो चाहे किधर भी गुम हो जाए, लेकिन वो वापस अपना कल्याण करने तो आई जिए पाचा। अपना ज्ञान, अपना न्यायक को देखकर पाछा આવી જઈએ, जगह पर આવી જઈએ, बरोबर, बढ़िया। 64 नंबर का तत्वार्थ को जो जानते, प्रत्यक्ष आजिन शास्त्र से, रग मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तत्वार्थ को जो जानते हैं, प्रत्यक्ष निज शास्त्र जानते हैं, द्रग मोह यानी कि ये जो मोह है, मोह को क्षय करने के लिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, निरंतर जिनवाणी पढ़नी चाहिए, निरंतर जिनवाणी मय होना चाहिए। 64, इसके बाद 68 नंबर का श्लोक, छंद देखो, पढ़ते हैं। व्रत सहित पूजा आदि सब, जिन धर्म में सतकर्म है,
द्रग मोह क्षोम विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। व्रत सहित पूजा आदि सब जिन धर्म में सत्कर्म है। व्रत सहित पूजा आदि सब जिन धर्म में सच्चे कर्म है, साचे कर्म है। यानी कि किसी पहले तो क्या कहा कि तत्वार्थ सहित जो जानता है वो निज शास्त्र यानी कि अपने आत्मा को जानता है, और वो जो अपने आत्मा को जानता है वो जीव व्रत सहित पूजा करता है, वो सच्चा कर्म है। तो उस अच्छे सच्चे कर्म यानी कि अच्छे कर्म है। और फिर आगे द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। यानी कि द्रग मोह के बिगड़ के परिणाम, मोह के रहित परिणाम, जो मोह के रहित जो निज परिणाम है वो आत्मा का धर्म है। मोह से यानी कि मिथ्यात्व रहित के जो परिणाम है वो अपने आत्मा का धर्म है। आगे 69 नंबर का छंद। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। चारित्र ही बस चारित्र खलु धम्मो, दर्शनम मूलो धम्मो, यानी चारित्र खलु धम्मो, चारित्र वही सच्चा धर्म है। और धर्म की शुरुआत दर्शन से होती है, यानी कि सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है, और चारित्र की पूर्णता में सच्चा धर्म का। तो जब तक चारित्र ही धर्म बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। अपने परिणाम को संभालो, अपने मोह को क्षय करो। मोह से तुम क्षोभ हो जाते हो, मोह से तुम चारों गतियों में रखड़ते हो। ऐसे क्षोभ वाले परिणाम मत करो और अपना निज परिणाम समता भाव धारण करो। फिर आगे 70 नंबर का छंद मिथ्यात्व का बात करते हैं। देखो, मिथ्यात्व का परित्याग करो नग्न पहले भाव से, आज्ञा अहि जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। क्या कहा? पहले मिथ्यात्व को त्यागो, मिथ्यात्व को त्याग करके पहले भाव मुनिपना धारण करो। क्या कहे? देखो, मिथ्यात्व का परित्याग करो नग्न पहले भाव से। मिथ्यात्व को तुम हटाओगे तो क्या होएगा? मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव सब छूट जाएंगे। तो छूट जाएंगे तो अंतरंग में नग्नता प्रकट होएगी, अंतर में, यानी कि सब कर्म से नाता छूट गया। बरोबर है? और फिर आगे क्या कहा? देखो, आज्ञा अहि जिन देव की फिर नग्न हो वे द्रव्य से। उसके बाद सच्ची मुनि दीक्षा आएगी। उसके बाद जो मुनि दीक्षा आएगी वो सही मायने में, क्योंकि जब तक मोह क्षोभ है, जब तक मोह राग द्वेष है, तब तक भाव मुनि, सच्चा भाव मुनि नहीं आएगा, भावलिंग बना नहीं आएगा। और भावलिंग बना नहीं आएगा, उसके बाद द्रव्य लिंग बना आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई यदि मोह है, मोह अंदर हाजिर है, तो मुनि दशा धारण करके भी तुम मोह भाव पे पकड़ के रखेगा तो कोई फायदा नहीं होएगा भैया। कोई क्यों फायदा नहीं होएगा? क्योंकि भाई वो मोह है, मोह के कारण तू संसार में रगड़ रहा है। और मोह, पहले भी मोह था, अभी भी मोह है, तो मोह से कारण पहले भी रखड़ने वाला था, अभी भी रखड़ने वाला है। तो मुनि दीक्षा धारण करके क्या फायदा होएगा, ऐसा कहते हैं। यानी कि मोह क्षोभ, मोह को नाश करो। पहले सबसे पहले मोह को, यानी कि मिथ्या भाव को, यानी कि मिथ्यात्व को, उल्टी मान्यता को त्यागो, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। आगे 76 नंबर का, 76 नंबर का। वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ी वर्षों तप करे। क्या करते हैं? वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ी वर्षों तप करे, पर भाव बिन ना सिद्धि हो सत्यार्थ यह जिनवर कहे।
क्या कहा? वस्त्रादि सब त्याग कर दिए, कोड़ी वर्ष तक तप किया, लेकिन पर भाव यानी कि उल्टा भाव यानी कि मिथ्या भाव का जब तक त्याग नहीं होएगा तब तक तुम्हारा सत्यार्थ धर्म शुरुआत नहीं होएगी, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। आगे 87 नंबर का, ज्यों बीड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। जैसे लोह की बेड़ी बांधती है ऐसे स्वर्ण की बेड़ी भी बांधती है। लोहे की क्या? अशुभ, अशुभ से बंधाता है, ऐसे शुभ से भी बंधाता है। तो क्या कहा? हाँ, इस भांति अशुभ और अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। इस भांति से शुभ कर्म, अशुभ कर्म तो बंधाता ही है लेकिन शुभ कर्म से भी बंधाता ही है। तुझे दोनों प्रकार के कर्मों से त्याग छोड़ना है। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, ईर्षा भाव से, उल्टा भाव से, खराब भाव से यदि जिन मार्ग की निंदा करता है तो क्या कहते हैं? छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वितराग मार्ग की। उसके हिसाब से तुम्हारा वितराग मार्ग की बातें मत छोड़ देना। क्या कहते हैं? देखो, यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन, इसके वचन सुनकर अपने वितराग मार्ग की बात मत छोड़ना। क्या कहा? कोई गमे ते कहे, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि सत्यार्थ है, ये बात 100% सत्य है, जिनवाणी की बात है, आचार्य देवों की बात है। आचार्य देवों ने समझ के कही है, अपने आत्म के वैभव से आत्मा की बात कही है। तो हे भव्य प्राणी, तू किसी की भी बात सुनकर, अरे वो एक भाई साहब थे ना, ये अपने ये सब जिनवाणी है ना, वो नक्सलवादी के शास्त्र कहने लगे। तो भाई उसके कहने से तू अपना वितराग मार्ग, वितराग भाव, वितराग बातें मत छोड़ना, ऐसा कहते हैं। आगे, हाँ, द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरिहंत को, वे जानते निज आत्मा द्रग मोह उनका नाश हो। जो अपने आत्मा को, जो अरिहंत भगवान के आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वही जीव अपने आत्मा को भी जान सकता है, बाकी अन्यथा कोई नहीं जान सकता। वही जीव अपने आत्मा में जो पैदा हुआ था मोह राग द्वेष, उसका नाश कर सकता है, अन्य कोई नाश नहीं कर सकता। जो मतलब अरिहंत भगवान के द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय को जो जानता है, वैसा ही अपना आत्मा है द्रव्य गुण पर्याय वाला, तो वैसा ही अपना आत्मा को जानता है, तो उसके द्रग मोह यानी कि मोह आदि क्षय हो जाते हैं। ये प्रवचन सार की गाथा है, 80 नंबर की गाथा है, उसकी लाइन से लिखा है, हे ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता श्रामण्य है, को शुद्ध को निवारण शत शत बार को नमन है। हे ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता सामान्य है। अपना दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने आत्मा को शुद्ध देखता है, वो सही मायने में सच्चा सामान्य है। सच्चा सामान्य यानी कि सच्चा साधु है। को शुद्ध को निवारण शत शत बार उनको नमन। जो हो शुद्ध को निवारण, शत शत उनको मैं 100 बार नमन करता हूं। ऐसे मुनिवरों को, ऐसे आचार्य देवों को, ऐसे भगवानों को मैं 100 बार नमन करता हूं। फिर दर्शन पाठ है। दर्शन पाठ तो हमने शायद पढ़ा था, हमको मालूम है, फिर भी पढ़ लेता हूं मैं ये दर्शन पाठ। वो यहाँ दर्शन पाठ है,
पढ़ लेता हूँ, हमने जिनवाणी में भी है दर्शन पाठ, पढ़ लेता हूँ मैं यहाँ पे। दर्शन श्री देवादिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेन्द्र के दर्शन औ निर्ग्रंथ साधु के वंदन से, अधिक देर अधर नहीं रहे, जल छिद्र रहित कर में जैसे। वीतराग मुख के दर्शन की, पद्म राग सम शांति प्रभा, जन्म जन्म के पातक क्षण में, दर्शन से हो शांत विदा। जिनेन्द्र રચનામાં છે આ દર્શન પાઠ. એ દર્શન પાઠ અહીંયા લીધો છે, આપણે ફક્ત વાંચી લઈએ છીએ. આમ सीधो सरल है, कहीं अर्थ करने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन है बहुत ही है सुंदर है। दर्शन सी जिन देव सूर्य, संसार तिमिर का नाश करता, बोध प्रदाता चित्त पद्म को, सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन सी जिनेन्द्र चंद्र का, सद्धात्मा मृत बरसाता, जन्मदाह को करे शांत औ, सुखवारिधि को विकसाता। सकल तत्व के प्रतिपादक, सम्यक्त्वादि गुण के सागर, शांत दिगंबर रूप नमो, देवादिदेव तुमको जिनवर। चिदानंदमय एक रूप, वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को, हो प्रकाश परमात्मा नित्य मम, नमस्कार सिद्धात्मा को। अन्य शरण कोई न जगत में, तुम ही शरण मुझको स्वामी, करुण भाव से रक्षा करिए, हे जिनेश अंतर्यामी। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं, तीन जगत में दुख दात्रा, वीतराग प्रभु सान देव है, हुआ न होगा सुखदाता। दिन पाऊ जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति, सदा मिले वह सदा मिले, जब तक न मिले मुझको मुक्ति। मैं रोज रोज जिनवर भक्ति करूं। कब तक करूं? कि जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक, जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक मैं जिनवर भक्ति करूं। ये मतलब इजी, हम लोगों ने पढ़ा भी है। नहीं चाहता जिन धर्म बना, मैं चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से, सहित दरिद्रों का होना। जन्म जन्म के किए पाप औ, बंधन कोटि कोटि भव के, जन्म मृत्यु और जरा रोग, सब कट जाते जिन दर्शन से। आज युगल द्रग हुए सफल, तुम चरण कमल से प्रभुवर, हे तिलोक के तिलक आग लगता भव सागर चुल्लू भर। मुझे ये सब मेरे भगवान आत्मा को देखने के बाद मुझे संसार चुल्लू भर लगता है। हथेली में पानी रखी हुआ है, कितना पानी आएगा? चुल्लू भर। इतना पानी, इतना मुझे संसार, इसका मतलब मुझे निरंतर मेरे आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, यहां तक अपना हम लोगों ने आज कुंद शतक के अमुक छंद पढ़े और दर्शन पाठ पढ़ा है, जो परिशिष्ट 4 में आया है। इसके बाद आगे और भी है थोड़ा, वो तत्व विचार की महिमा अलग अलग ग्रंथों में से अलग अलग लिया है, ज्यादा करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है, और फिर आगे भी है, वो सब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, वंदना 7 बार है, उसके